Quizás startled dahil ikasi feeling ko tigrata wedges resman से कुछ तो फिर रहे होते हैं और उसने टेम भी हो गया है। ये सब लोग आने भी गिर के हैं और जब टेन पानी फ्री बाहर आता है तो उसके हाथ में गन होती है जैसे जी लोग कोई वॉर लड़ने वाले हों। और फिर यहाँ से हमें सीन एट क्राइस्ट सा यानी 28 years पहले वे दिफाया जाता है। हम गन गोली बेचते हैं और उसने टिकी बढ़ते भी जैसे जैसे टेंग उसने काफी ज्यादा गिफ्ट में कराया था में उसकी वाइफ से बताती है इडम के फादर का नहीं रहा है अपनी ग्रैंडडॉटर के यानी डन की बेटी के लिए। तो टेन अपनी बात से कहता है मैंने आपको कितनी बार कहा कि मुझे उनकी ग्रेटिंग्स की कोई जरूरत नहीं है और वो मुझे भी कोई ग्रैंडडॉटर भी है। देन एक बायोलॉजिस्ट होता है लेकिन आज वो टीचिंग कर रहा होता है जिसमें उसका साथ इंटरेस्ट नहीं होता तो किसी जॉब की इंटरव्यू देने जा रहा होता है और इससे रिलेटेड वो भी है लेकिन वहाँ ज़्यादा से पहले ही उसे रिजेक्टेड कॉल आ जाती है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। क्योंकि उसका ब्रेक उठ चुका था हम वापस आता है अपनी बेटी के साथ पीवी डिस्कनेक्ट है जिस तक फुटबॉल मैच लगा है और तभी हमें ऑमन सरप्राइजिंग सीन भी है कि स्टेडियम में एक एक्सप्लोजन होता है जिससे बहुत सारी नाइट बाहर आती है और साथ साथ कुछ नोट बींग उन लोगों ने आर्मी यूनिफॉर्म पहना हुआ है जैसे वो आर्मी की योग को लीक करे थी एक लड़की जिसका नाम था लेफ्टिनेंट हार्ट। वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेव लड़ाई होती है। वो वहाँ के नकल से पैप्टन लिखती है कि हम फ्यूचर से है फ्यूचर में एक बहुत बड़ी बरस उड़ गई है पर उसके लिए हमें आप लोगों की ज़रूरत है जितनी ज्यादा लोग हमारे साथ आ सके अभी जनते हम इस वर्क काबू कर सकेंगे यानी इसको कंट्रोल ले सकेंगे। अब इस बात को सीरियस की गवर्नमेंट काफ़ी ज्यादा लोग इनके साथ से भी हैं जिनके वाकई फ्यूचर में कोई बहुत श्रद्धे भी मनुष्य मरना बहुत ज़रूरी था। अगर फ्यूचर की सोच बहुत ना किया जाता तो फ्यूचर में कोई भी इंसान बाकी ना बचता ना उनके रहने के लिए कोई भी जगह सूखे में रह भी। अब एक साल का गुजर चुका था। डॉग वार्डन के लिए चाहते रहते लेकिन वहाँ चाहते ही काफ़ी ज्यादा लोग माने जाते और जो वापिस आते प्रेजेंट में वो बहुत कम लोग होते हैं जिसकी वजह से उनकी फैमिलीज में काफ़ी डिफी हो जाती और लोग सोचते कि हम जाएं कि ना जाएं। मेरी इन टाइम एज यूजुअल स्कूल जाता है मैं तो उसका पढ़ाने का तो करो 10 दिन मैं ही कुछ का पढ़ने का तो 10 सब जब से कहता है कि ठीक है किसी और चीज़ को डिस्कस करते हैं लेकिन तभी उसे एक मैसेज रिसीव होता है रिसर्च सेंटर के बुलाया होता है कि हमें आपकी ज़रूरत है फौरन महाबल शहर सीधा वहाँ पर जाता है। वहाँ पर जब ये टिन को पकड़ लिया जाता है उस पर कई ज्यादा एक्सपीरियंस करने के बाद उसके हाथ के साथ एक डिवाइस दिखते दी जाती है और उसे कहा जाता है कि आपको अब में वार्म रिविजन होगा जो कि फ्यूचर में जाकर मिल जाएगी और हम आपको ये भी प्रिडिक्ट दें यानी बताते हैं कि आज से पूरे 7 साल बाद आपकी डेथ हो जाएगी जब तक आपको अपनी पावर उस वॉर में लगानी होगी। तो डेनिन सबसे कहता है आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं मेरी बैक हो जाएगी और फिर भी आप लोग मुझे वहाँ पर भी है तो वो लोग कहते हैं ईवी रहे आपके हाथ जानने डिवाइस स्विफ्टी है इसकी वजह से हम आपको नफीक कर लेंगे। आप टेंग के पास कोई चांस भी नहीं होता चिप्स डिवाइस तो अपने हाथ से एमिट कर सके यहाँ से भाग कर जा सके। उसे अब उस फ्लोर में चांबारी था वो सीधा अपनी वाइफ के पास जाता है जो कि थेरेपी स्टूपी है और उन लोगों के साथ इल किया था थेरेपी किया करते भी जो जन से लड़कर वापस आते थे प्रिजन में। जो गैंग अपनी वाइफ को बताता है कि मुझे भी चूज किया गया है अब मैं भी फ्यूचर में जाके वोट हेरूंगा मुझे बताओ मैं क्या करूँ। 10 की 5 जेफ भी है कि टैम क्या आप नहीं जानते वो में जाना किसी खतरे से खाली नहीं है वो एक टॉर्चर है और मैं जानती हूँ ना कि जब लोग फ्यूचर से वापिस आते हैं तब जी हालत जैसी होती है मैं उनसे देर करती मैं हालत उनसे नीचे नहीं जाती मैं आपको जाने नहीं दे सकती। तो कन कहता है कि मैं भी ले चाहता हूँ हमारी एक छोटी सी बेटी है मैं नहीं जाता। बगैर वाइफ कहती है तो हम यहाँ से आज चलते हैं किसी को खबर नहीं होती। तो कैन कहता है कि नहीं हम भाग नहीं सकते। उन्होंने मेरे हाथ में एक ऐसी डिवाइस बताई है जिससे वो मुझे कहीं पर भी कीप कर सकते हैं चाहे मैं यहाँ हो या फ्यूचर में। तो डेन की वाइफ कहती है ये तो अजीब बात है लेकिन इसका सोल्यूशन है मेरे पास आपके फादर इसको रिमूव कर सकते हैं। डेन कहता है इसकी रतरे पहले में बजा चुका हूँ मुझे अपनी फादर की कोई हेल्प नहीं चाहिए लेकिन डेन की वाइफ उसे समझा दी है इसको निभाने के लिए तमाम की वादत की जरूरत पड़ेगी। अब टेन को अपने फादर के पास जाना पड़ता है। आप भी सोच रहे होंगे कि टेन अपने फादर से इतनी ही क्यों करता है उनको पसंद क्यों नहीं करता। वो इस व्यू के टेन जो बहुत छोटा था तो टेन के फादर उसे और इसकी मदर को छोड़ कर थे हैं। अब बेन अपने फादर के पास पहुंच पाया जिनकी पर्सनैलिटी काफी डिसेंट वीडियो भी है 24 आदमी में रह चुके थे लेकिन अपने शौक के लिए प्लेन जो देन उनके पास जाती कहता है कि मुझे इस डिवाइस को हकवाना है तो वो कहते हैं किसी तरह मैं करो मैं इसे बनाना उनसे निकाल दूंगा। लेकिन तभी टेन पास्ट की बातें छेड़ देता है
जब आप हमें छोड़ कर दे तब आपको ख्याल क्यों नहीं आया जिसको सुनकर डेन के फादर को गुस्सा आ जाता है और डेन भी कुछ पम्स भी नहीं था तो उस डिवाइस तो पता निकलवाई वापिस आ जाता है। अपनी लाइफ के पास आकर कहता है कि ओ कोई चाना नहीं, मुझे अब उन्हें लिया गया है तो मुझे वॉर में जाना होगा। तो डेन की वाइफ काफी सैड हो जाती है और कहती है अगर आपने भी इस डिसीजन को मान लिया है तो मैं आपको कैसे रोक सकती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन हमारी बेटी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। वो आपसे बहुत प्यार करती है, आप उससे जाकर पूछ लें। अब डेन सीधा अपनी बेटी के पास जाता है। वो अपनी बेटी से कहता है कि मुझे कुछ काम है पर इसके लिए मुझे कई महीनों तक घर नहीं आना होगा तो मुझे मिस तो नहीं करोगी। तो डेन की बेटी कहती है कि पापा मैं जानती हूँ आप फ्यूचर में जा रहे हैं, आपको फॉल लेने के लिए भेजा जा रहा है, आज जाएं क्योंकि मैं जानती हूँ यू कैन डू इट। कैप्टन अपनी बेटी को गुड बाय कहता है और उसी रिसर्च सेंटर आ जाता है जहाँ पर उनको बताया जाता है कि आगे जाके क्या क्या करना होगा। पर डेन काफी ज्यादा लोगों से मिलता है, उनको भी फॉल लेने के लिए चूज किया गया था। वहाँ पर डेन की दोस्ती एक आदमी से हो जाती है जो उसको बताता है कि क्या तुमने नोट किया हम सारे लोग एक ही उम्र के हैं। वहीं पर बैठी एक लड़की काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछती है। वो कहती है कि अगर हमारे पास टाइम मशीन है तो हम उस टाइम में क्यों नहीं जा सकते जब ये वॉर स्टार्ट नहीं हुई थी और हम जाकर उन लोगों को रोक सकते हैं जो हमारी दुनिया को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। अब वहाँ पर बैठा एक आदमी उससे कहता है हमारे पास जो टाइम मशीन है वो 30 साल बाद ही जा सकती है, उसका एक ही रास्ता है और हम उसको चेंज नहीं कर सकते वरना हम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो लोग दुनिया का नुकसान पहुंचाने वाले हैं वो कोई इंसान नहीं है बल्कि वो काफी वियर्ड एलियंस हैं जो कि इंसानों पर अटैक करते हैं और इन सब को एलियन से लड़ने के लिए ही भेजा जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ दिन इनकी ट्रेनिंग होनी होती है, इसको लेके कुछ लोग एक्साइटेड भी होते हैं कुछ लोग डरे हुए भी होते हैं। अब रात को डेन और इसका दोस्त बातें कर रहे होते हैं कि तभी अलार्म बजता है, रेड लाइट ब्लिंक होने लगती है। तभी वहाँ पर लेफ्टिनेंट हार्ट आती है और इन सबको बताती है जी बहुत बड़ी अर्जेंसी हो गई है, हम सबको अभी फ्यूचर में जाना होगा क्योंकि फ्यूचर की दुनिया में हमारी एक चिल्ला गए जिसने एक रिसर्च चल रही है कि एलियंस को कैसे मारा जाए, लेकिन उन्हीं एलियंस में हमारे लैब पर अटैक कर गया है और हमें जाकर उन्हें रोकना होगा। सब लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और एक एक करके फ्यूचर में भेजा जाता है। जैसे ये लोग आसमान में पहुंचते हैं तो यहाँ के सिस्टम में कोई खराबी आ जाती है, यानी टाइम मशीन में सब लोग आसमान में ही रुक जाते हैं। इनको फ्यूचर की दुनिया में लैंड होना था लेकिन सारे लोग उस सिस्टम की खराबी की वजह से आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। आप खुद सोचें जो एक भी ऊंचाई एक भी हाइट से नीचे गिरे उसका गिरते ही क्या हाल होगा। अब यहाँ पे हमें वही सीन दिखाया जाता है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखा कि डेन और उसके साथ कुछ लोग उस पानी में गिरते हैं जहाँ से डेन बाहर आया था। वो एक स्विमिंग पूल होता है। डेन और उसके साथ कुछ लोगों के अलावा बाकी सारे लोग उसी पर मारे जाते हैं। ये बुरी हुई और अब इन्हीं लोगों को उन एलियन से लड़ना होगा। वो एक कर्मिल आती है जो कि एक फीमेल होती है। वो डेन को बाकी लोगों का लीडर बना देती है। उनसे कहती है कि पास ही लैब में कुछ लोग हैं, उनको जाकर बचाना होगा। अब जैसे ये डेन अपनी टीम को लेकर उस लैब में जाता है तो देखता है वहाँ के सब लोग मारे जा चुके हैं और उनको किसी और ने नहीं बल्कि एलियंस ने मारा है। डेन फौरन से उस कर्नल से कांटेक्ट करता है। वो बताता है कि सब लोग मारे जा चुके हैं, अब लैब में हमें क्या काम है। तो कर्नल कहती है कि लैब में कुछ इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पर कुछ हार्ड ड्राइव्स होंगी जिन्हें तुम्हें लेकर आना है। लेकिन डेन जैसे ही आगे बढ़ता है उन हार्ड ड्राइव्स को लेने के लिए तो उससे पहले ही वो एलियंस उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन डेन और उसकी टीम जल्दी से यहाँ से बाहर आ जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि जहाँ पर एलियंस का पूरा ग्रुप है उस जगह को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। अब डेन इन दो भागने लगती है क्योंकि उस बिल्डिंग पर बॉम्ब गिरा दिया जाता है जहाँ पर एलियंस होते हैं। इसकी वजह से एलियंस मारे तो जाते हैं जो कि उस बिल्डिंग में होते हैं, लेकिन बीच में डेन और उसकी टीम के कुछ लोग जख्मी हो जाते हैं। ये सब बेहोश हो चुके होते हैं और जब डेन की आंख खुलती है तो वह एक कैंप में होता है जहाँ पर उसके जख्मों को यानी वाउंड्स को ठीक किया गया था। उसकी टीम में से सिर्फ एक आदमी बचा था, वही उसका दोस्त मोलानो काफी उदास हो जाते हैं और बाहर आते हैं। बाहर एक और आदमी बैठा होता है। इनको पता चलता है कि ये फ्यूचर में 3 बार आ चुका है वॉर लड़ने के लिए। अब डेन उस आदमी से उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम डोरियन बताता है। डेन कहता है कि तुम 3 बार फ्यूचर में क्यों आए, क्या तुम्हारी फैमिली नहीं या तुम्हें अपनी जान खोने से डर नहीं लगता। तो डोरियन कहता है कि डर कैसा, मुझे कैंसर है और जल्दी मैं तो वैसे भी मारा जाऊंगा, तो क्यों ना वॉर में मर जाऊं। अब डेन उससे काफी इंस्पायर होता है। अब वहाँ पर वो फीमेल कर्नल
टेन को बुलाकर शाबाश देती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और आपको हमारे लिए हार्ड ड्राइव्स को भी सेव करके लाए हैं। तो टेन कहता है कि मुझे तुम्हारी शक्ल जानी पहचानी लग रही है, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो ही में करने अपना नाम बताती है और कहती है मैं टेन फॉस्टर की बेटी हूँ निशानी। ये कोई और नहीं बल्कि टेन की अपनी बेटी थी जो कि फ्यूचर में अब बड़ी हो चुकी थी और कर्नल बन चुकी थी। टेल अपनी बेटी से कहता है आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो अपनी बेटी को प्यार करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी बेटी कहती है नहीं सॉरी टैरक, आप यहाँ पे सिर्फ एक सोल्जर बनकर आए हैं, ये मत सोचिएगा कि आप मेरे फादर हैं तो इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। डेन को ये फील होता है जैसे उसकी बेटी का बिहेवियर उसके साथ वैसा ही है जैसा टेन का अपने फादर के साथ है। फिर अब टेन की बेटी यानी कर्नल कहती है कि आप ज्यादा मत सोचें, हमें अगले मिशन पर ध्यान देना होगा। टेन पूछता है कि वो क्या? तो कर्नल बताती है कि हमें वहाँ पर जाना होगा जहाँ पर फीमेल एलियंस अंडे देती हैं। वहाँ से हमें एक फीमेल एलियन को पकड़ कर लाना होगा ताकि हमें सारा कुछ पता चल सके कि ये एलियंस जीते किस पर हैं और मरेंगे कैसे। अब कर्नल और टेन हेलीकॉप्टर में बैठ के उस जगह जाने लगती हैं और रास्ते में कर्नल अपने फादर यानी टेन को बता रही होती है कि देखते ही देखते एलियंस बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, हमें इसको रोकना होगा वरना जल्द ही ये एलियंस इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि सब इंसानों को मार डालेंगे और उनको खा भी लेंगे। फाइनली ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब कर्नल अपने डैड टेन से कहती है कि आप ऊपर हेलीकॉप्टर में ही रुके, मैं नीचे जाती हूँ और बाकी लोगों की हेल्प करती हूँ उस फीमेल को पकड़ने के लिए। अब ये सब लोग उस फीमेल एलियन को केज में डालने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है, किसी के हाथ नहीं आ रही होती। इतनी देर में बाकी एलियंस को भी पता चल जाता है और वो इन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो टेन के दिल को कुछ होता है कि कहीं मेरी बेटी को कुछ ना हो जाए, वो भी फौरन से नीचे उतर जाता है। लेकिन तब तक उन लोगों ने उस फीमेल एलियन को केज में डाल दिया होता है और एक हेलीकॉप्टर के थ्रू से भेज दिया जाता है। लेकिन इससे पहले कि कर्नल और टेन हेलीकॉप्टर में जाते बाकी के एलियंस दूसरे हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर चुके थे। अब इनको एक गाड़ी पकड़नी पड़ती है, इसमें ये लोग चलने लगते हैं पर एलियंस भी इनके पीछे पीछे होते हैं। अब ये लोग बहुत मुश्किल से एक समंदर के पास आकर रुकते हैं। वो कर्नल कहने लगती है कि जब मैंने आपको कहा था कि आप ऊपर हेलीकॉप्टर में रहिएगा तो आप हेलीकॉप्टर नीचे लाए क्यों? तो टेन कहता है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। तो वो कर्नल कहती है बस रहने दे आप इस प्यार को। तो टेन कहता है क्या हुआ, तो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? तो कर्नल कहती है जैसे आप अपने डैड से करते हैं, याद है जब मैं छोटी भी तो आप मुझे छोड़कर चले गए थे, उसके बाद मामा और आपने सेपरेशन हो गई और उसके कुछ ही साल बाद आपकी डेथ हो गई। मैंने आपके साथ क्या टाइम गुजारा। तब पर वो दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त सिचुएशन काफी खराब होती है तो इन लोगों को अपने अगले मिशन को देखना था। ये लोग सीधा उस लैब की तरफ जाते हैं जहाँ पर उस फीमेल एलियन को कैद किया गया था। अब वहाँ जाते ही वो कर्नल उस फीमेल एलियन का ब्लड सैंपल लेती है ताकि कोई ऐसी चीज तैयार कर सके जिससे इन एलियंस को मारा जा सके। अब अपने डैड यानी टेन के पास जाती है और कहती है कि इन एलियंस को मारने के लिए मैं कोई टॉक्सिन बना डालूं लेकिन हमारे पास यहाँ इतना स्टॉक नहीं है तो आपको वापस प्रेजेंट में जाना होगा। मैं जो टॉक्सिन में बनाऊं आपको उसकी कॉपीज बनानी होंगी, तब तक यहाँ मैं अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखूंगी। तो टेन काफी हैरान होता है और कर्नल यानी अपनी बेटी से पूछता है कि आप मुझे क्यों भेज रही हो? कभी आप कहती हो कि आपको अपने फादर से नफरत है। तो टेन कहती है बस करें डैड, मुझे सबसे ज्यादा ट्रस्ट अपने फादर पर ही है और मैं जानती हूँ आप कर सकते हैं। याद नहीं मैंने आपको पहले भी कहा था वी कैन डू इट। जिसको सुनकर टेन काफी खुश होता है लेकिन वो अपनी बेटी से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, ट्रस्ट मुझे भी तुम पर है लेकिन ये एलियंस बहुत खतरनाक है। तो कर्नल कहती है कि मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं इनसे लड़ सकती हूँ। तो टेम कहता है कि ठीक है मैं चाहूंगा लेकिन जल्दी वापस आ जाऊंगा। और वो दोनों उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहाँ से टाइम मशीन को यूज करते हुए टेन ने प्रेजेंट में वापस जाना था। लेकिन तभी उस फीमेल एलियन को होश आ जाता है और वो जोर जोर से बोलने लगती है जिसकी आवाज सुनकर बाकी एलियंस भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तभी एक एलियन उस कर्नल को काफी जख्मी कर देता है लेकिन फौरन से अपनी बेटी के पास जाता है और कहता है कि बेटा अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो कर्नल कहती है कि पापा आपको जाना होगा और इन सब बातों के लिए मुझे माफ कर दें, मैं बस आपसे नाराज थी क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती थी लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि अब क्यों गए, मैं आज भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ। इसी के साथ एक एलियन कर्नल को अपनी तरफ खींच लेता है। डेन अपनी बेटी को बचाने के लिए वहाँ जंप लगाता है लेकिन तभी टाइम मशीन में होने की वजह से वो प्रेजेंट में आकर गिरता है और जब वो होश संभालता है तो काफी ज्यादा उदास होता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं एलियंस ने उसकी बेटी को मार न दिया हो। वहाँ पर देखता है कि उसका दोस्त भी रही है। तभी वो लेफ्टिनेंट हार्ट से कहता है कि फौरन से इस टॉक्सिन की कॉपीज बनाए, मुझे इसको फ्यूचर में लेकर जाना है, मेरी
मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी और मैं तो ये भी नहीं जानता कि वह जिंदा है या नहीं, लेकिन उसका ख्वाब था कि वो ये टॉक्सिन उन एलियंस पर यूज करे और उन्हें मार डाले। तो लेफ्टिनेंट कहती है कि नहीं, अब हम फ्यूचर में नहीं जा सकते, हमारी टाइम मशीन खराब हो चुकी है। जिसको सुन के डैन काफी उदास हो जाता है। वो सीधा अपने घर जाता है, अपनी वाइफ और बेटी से मिलता है और अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बेटी बड़ी होकर कितनी इंटेलिजेंट और ब्रेव गर्ल बनेगी। अपनी वाइफ को सब कुछ बताता है कि हमारी बेटी दुनिया की हीरो बनेगी। यही है वो जिसने एक टॉक्सिन बनाया है जिससे फ्यूचर में एलियंस को मारा जा सकेगा। डैन सीधा डोरियन के पास जाता है। वो भी प्रेजेंट में आ चुका होता है। उसके पास एक एलियन का नाखून होता है जिससे उनको पता चल सकता था कि इन एलियंस का ओरिजिन क्या है। डैन सीधा उस नाखून को अपने दोस्त के पास लेकर जाता है जो कि उसको चेक कर बताता है कि इसमें लावा की रात है, लेकिन जी वो सब जानने के लिए काफी नहीं थी। एलियंस ने सबसे पहले ने कहा पर अटैक किया और ये आए कहाँ फिर। तभी डैन कहता है कि रुके, मैं जिस क्लास को पढ़ाता हूँ उस एक ऐसा लड़का है जो हर वक्त लाला की बातें करता था। जहाँ बता वो हमें कुछ बता सकती। अब ये सारे लोग उस बच्चे यानी स्टूडेंट के पास जाते हैं। वो बताता है कि चीज जगह नाला निकला था। उसकी प्लेस आई बात हम पर बर्फ पाली शुरू हो गई और इतनी ज्यादा बर्फ पारी रही थी वो लावा और उसकी राह उस बर्फ के नीचे ले बैठते और वो एजेंट्स भी वहीं तहीं दिलचस्प से बर्फ के नीचे गिरने लगे। लेकिन फ्यूचर में जब सूरज की गर्म शुआओं से यानी सन रेज से वो बर्फ पिघलना शुरू हुई तो वो एलियंस भी बाहर आ गए। उन्होंने इंसानों पर अटैक करना शुरू कर दिया। वो इंटेलिजेंट बच्चा इनको सारी लोकेशन भी समझाता है। अब इनको ये बात अच्छे से समझ आ चुकी थी। अब देन अपने साथियों को लेकर स्पेशल फोर्सेस के पास जाता है और कहता है कि हम उस जगह जाना है ताकि हम उन्हें को खत्म कर सकें। तो वहाँ गायब रहता है हर किस्मरी। ये सिचुएशन पहले ही काफी खराब है। वे तुम्हें कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करने दे सकता। दिन पहले तो काफी होपलेस हो जाता है, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि उसके फादर को प्लेन उड़ाने का काफी शौक है और उनके पास स्पेयर प्लेन बड़ा भी होगा। डैन सीधा अपने फादर के पास जाता है और उनको बताता है जैक्टी ट्रेन गाउडर अभी करना है। वो फ्यूचर नेट बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अब उसकी जान खतरे में है क्योंकि एलियंस उसे अपने साथ कह रहे हैं। अगर अभी हम एलियंस को मार दिया तो फ्यूचर में मेरी बेटी की जान का भी कन्फर्ट नहीं होगा। अब चूंकि चिग्स के फायदे अपनी ग्रैंड गाउडर से बहुत प्यार कर लेंगे तो वो मान जाते हैं हम सब मेवटी उस जगह जाएंगे। अब जिस साथ लेफ्टिनेंट हार्ट नर जाती है जिसने डॉक्सिन जी कई सादा कॉपीज बनाएंगे। मैं उनकी टीम में कुछ और लोग भी होते हैं जो कि वहाँ पर जाकर एलियंस को मारने वाले थे। अब ये सब लोग उस जगह पहुंच जाते हैं उन पर्स को पिघलाने के लिए लास्ट करते हैं। डैन की साथर और टेड का दोस्त बाहर रूप पे है और टेड खुद मर्फ के नीचे जाकर देखता है कि एलियंस रहते का हाथ दे हमें एक ऐसा रूप दिखाई देता है जिसमें काफी ज्यादा एलियंस सोए होते हैं। कई सैंडो बाबी जिंदा होने वाले थे यानी एफपी होने वाले थे, उन लोगों पर अटैक करने वाले थे। अब टेन चुप है कि हमारे पास टॉक्सिन तो है, हम वो एक बार यूज करते हैं ताकि अभी माने जाए फ्यूचर में बर्तन नगम जैसी टेनरस की थी। मैं सब एम्बुलेंस भी है तो वो एलियंस काफी शोर नचा मिनट हैं जिनकी आवाज से बाकी सोए हुए एलियंस चाट जाते हैं और इन पर अटैक करने लगते हैं। अभी वहाँ पर टेन का दोस्त गुस्से कहता है कि बस एक ही तरीका है इनको मारने का, जे बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमें यहाँ ब्लास्ट फेंकना होगा ताकि सब एक साथ भी मारे जाए। तुम बाहर शाल एलियंस को यहाँ से बाहर भी निकलने देंगे और अगर ये बाहर आ भी गए तो तुम इनको बाहर शूट कर देना, इन पर टॉक्सिन यूज कर ना। जैसे ही टेन बाहर जाता है तो उसके फादर भी वहाँ पर होते हैं और टेन को पता चलता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी फीमेल एलियन है जो कि इन पर अटैक करने वाली है और हॉलैंड की मरने लगती है। इनको खार में चिल गई इन पर अटैक करने के लिए डेग के पास से काय किया आता है और वो फौरन चटनी देगी था बनाया गया टॉक्सिन निकाल का है। उस एलियन के पाँव पर निकाल करता है और वो एलियन पैसिफिक तरफ ननक पिया है और इतना हार अपनी बॉडी से अलग करके फेंक दे दिया। जुमजूस का हाल चलने लगा खा। ये देख के डैन को काफी शुरू भी है डिफाइंड नहीं है कैसे चीज में गई जिससे एलियंस को मारना आसान हो गया है। लेकिन जब डैन के फादर ही देखते हैं कि वो इंडियन अभी नहीं बड़ा अब डैन की तरफ अटैक करने आ गया है तब अपने हाथ में तक लगाते हैं ताकि उस खून को देगी वो एलियन उनकी तरफ आ जाए और वो भाग में लड़ी नीचे गिर जाए और वो एलियन उनके पीछे शब्द लगा दे और मारा जाए। ये साइन था कि टाइम के फादर उससे टिकमा व्या करते थे और अब गए वो उसे छोड़कर गए भी थे तो सिर्फ इस वजह से फ्यूचर में की सोगरिक हुई। जैसे टेन गया वो अपनी फैमिली को छोड़ना तो नहीं चाहता था लेकिन उससे चाहना पड़ा। अब जब कैन की सारी बातें फेर होता है तो उसे ट्रिप होने लगता है। जल्दी से टॉक्सिन बाहर निकालता है और उसे इनके मुंह बना देता है जिससे वो इमेन चलने लगता है और वहीं पर खत्म हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि टेन का रियलाइज हो चुका था कि उसे अपने फादर से किडनैप गया है अगर सीखते ही ज्यादा क्या है उसके फादर को से डबल सारे लोग सेफली अपने घर जाते हैं और गेम के साथ इस वायरस के फादर यानी उसकी बेटी की ट्रेन
फादर भी गए वो सब नाइटों से सुनते हैं और ओलिव विशरते हैं और एक दूसरे से प्रॉमिस कहते हैं कि कभी अलग नहीं होंगे। इसी के साथ इस मूवी की यहाँ पर हैप्पी एंडिंग होती है तो जो फ्यूचर में भी कुछ खराब नहीं होने वाला था। आई होप आपको फिल्म अच्छी लगी होगी।